हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको एक एस्पेक्ट बताया था कि वाई कल सच इलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आज आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड मैंने हर टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश की जब मेरे को जवाब चाहिए थे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था। सो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कहाँ पैदा हुए, कितने बजे पैदा हुए, सो लोकेशन एंड टाइम ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू दैम। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। दिल्ली में आप ये समझ लो हर आधे घंटे में विदाउट एग्जैजरेशन अगर हम बोलें तो 100 बच्चे पैदा होते होंगे। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आपकी ग्रह दशा जो है अकॉर्डिंग टू देम वो बदल सकती है, या 5 मिनट में भी बदल सकती है, कई दफ़ा 2-3 घंटे वो सेम स्टार्स की डायरेक्शन रहती है। सो लेट्स अज्यूम कि आधा घंटा और 30 मिनट्स उनकी स्टार्स की डायरेक्शन सेम रही, हर ग्रह दशा सेम रही, और दिल्ली में 100 बच्चे पैदा हुए उस 30 मिनट्स के दौरान। सो अब हमारे पास लोकेशन आ गई दिल्ली, हमारे पास टाइम आ गया। तो दोस्तों उन 30 मिनट में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सब के माँ बाप एक जैसे होने चाहिए। इनफैक्ट एक ही होने चाहिए, बट लेट्स अज्यूम कि एक जैसे होने चाहिए। उनके माँ बाप की जॉब एक जैसी होनी चाहिए, उनके भाई बहन सेम होने चाहिए, और जब वो बड़े हों उनकी लाइन ऑक्यूपेशन की सेम होनी चाहिए। उनकी बीवियां एकदम सिमिलर होनी चाहिए, उनके नंबर ऑफ किड्स शुड बी द सेम। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी सेज कि आप इतने बजे पैदा हुए, इस जगह पे पैदा हुए, तो ये होगा। अब आप दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा किसी शहर में भी मेरे को 100 ऐसे लोग ढूंढ के बताओ जिनके माँ बाप भी सेम एक जैसे हैं, बीवियां भी एक जैसी हैं, जॉब भी एक जैसे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम एक ही है। आप नहीं कर पाओगे बिकॉज दिस इज एब्सर्ड, इलॉजिकल। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी हम लोगों ने इसलिए क्रिएट की है कि हमें हमेशा फ्यूचर का, अननोन चीज़ों का डर रहता है। सो जस्ट टू अपने अपने दिमाग की तसल्ली के लिए कि चलो पंडित जी से मिल लेते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ सब ठीक होगा। वैसे वो नहीं बोलते, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि ठीक हो सकता है, उपाय करेंगे, एंड देन यू गिव देम मनी। उनको पाठ पूजा उनके अपना बिजनेस है। लेकिन मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, किसी तरह का भी सुपरस्टिशन हो, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी तरह का भी सुपरस्टिशन जो है वो आपको मेंटली नेगेटिविटी की तरफ खींचता है। आपको ये प्रूव करके देता है कि आपके बस में ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट? वो ये कहता है कि हर चीज़ आप इन चीज़ों पे डिपेंड करके चलते हो, हर चीज़ पहले से ही आपके लिए डिटर्मिन हो रखी है। सो दैट विल पुश यू टुवर्ड्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन। अगर आप अपने दिमाग को फ्री रखेंगे, अगर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखेंगे, लाइक यू विल प्लान थिंग्स, यू विल वर्क हार्ड, आप मेहनत करोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप अपने आप को एजुकेट करोगे एंड अपनी लाइफ को डायरेक्शन दोगे। वो एक कहीं ज़्यादा हेल्दी तरीका है एज अपोज टू इन दकियानुसी सुपरस्टिशन में पढ़ने का, बिकॉज ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें बताऊंगा वेयर वी कैन डायरेक्टली नाउ स्टार्ट डीलिंग विद ओवरकमिंग डिप्रेशन। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी चीज़ें करेंगे। लेकिन वादा करता हूँ 100% कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने यंगस्टर्स हैं। इंडियन पॉपुलेशन जो है उसकी अगर आप कंपोजिशन देखो तो यंगस्टर्स बहुत हैं, एंड अगर वो
एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ बढ़ गए तो इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ। तो आप और मैं मिलके कोशिश करेंगे कि इस मैसेज को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो ऐसा होता तो मैं ये चैनल 10 साल पहले शुरू करता। ये जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि 3 लोग जिनको मैं जानता था यार, जिनसे फर्स्ट नेम बेसिस पे बातें करते थे, दे कमिटेड सुसाइड। तो इस चीज़ को अपनी तरफ से हम जितना रोक सके हमने रोकना है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।